सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड 2a माइनस का बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो आपको एक लाइन बना लेनी है और यहां पे हम 3 पॉइंट लगा देंगे। एक आ गया, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी। सही है भाई। तो हम इन तीनों पॉइंट के क्या बना लेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बना लेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहां से बनते हैं, ओरिजिन से। तो इसका वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर, इसका आ जाएगा बी वेक्टर और इसका आ जाएगा सी वेक्टर। तो हमने इसके वेक्टर को कह दिया ए वेक्टर, बी वाले को कह दिया, क्योंकि सवाल में गिवन है बी वेक्टर, और सी वाले को उसने क्या कह दिया, 2a वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो ये उसने हमारे को पोजीशन वेक्टर्स उसके क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, D डिवाइड्स AC इन 2:3। D डिवाइड AC। तो भाई देखें, ये A है और ये C है। यहां कहीं क्या होगा D, यहां कहीं क्या होगा D, कहीं पे भी हो सकता है, तो मैंने लगा दिया D। D क्या कर रहा है, इस लाइन AC को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, तो वो कह रहा है कि दिस इज 2:3। कितना है भाई, 2:3। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। एंड एक और पॉइंट है जिसका वो नाम ले रहा है E, और E डिवाइड्स BD। तो ये लाइन है BD और B को डिवाइड, BD को कौन डिवाइड कर रहा है, E। तो ये आ गया हमारे पास E, दिस इज पॉइंट E। पॉइंट E क्या कर रहा है, BD लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में कर रहा है भाई, 4:1 में। तो ये E जो है वो किस में कर रहा है, 4:1 में। हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ E, मतलब E के कोऑर्डिनेट्स निकालने हमारे को। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ E। सही है भाई। सवाल आपको क्लियर है, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। उसने कहा कि 3 पॉइंट है ए बी सी, तीनों के पोजीशन वेक्टर वो आपको दे रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को वो कह रहा है ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को वो कह रहा है बी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को वो कह रहा है 2a वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद वो कहता है कि एक पॉइंट डी है, वो जो पॉइंट डी है वो इस लाइन ए सी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। हमने बोला सही है। उसके बाद वो कहता है एक पॉइंट ई हो रहे, वो लाइन बीडी को डिवाइड करता है रेशो में 4:1 में। तो अब बताओ ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैंने कह दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी क्या है, वो डी वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई क्या है, ई वेक्टर है, ताकि सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लो। अब करना क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, क्योंकि हमें पॉइंट ई निकालना है, पॉइंट ई मालूम करने के लिए, क्योंकि पॉइंट ई किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन बीडी को। तो इसका मतलब पहले आपको पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। क्या आपको पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर पता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये तो हमने माना हुआ है ना डी वेक्टर, इसकी वैल्यू कहां है, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर मालूम करना पड़ेगा, और जब इस पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो फिर हम इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करके ई का पोजीशन वेक्टर मालूम कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात डी को मालूम करना, डी के पोजीशन वेक्टर को मालूम करना है। तो हम यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे भाई, फॉर डी वेक्टर। डी वेक्टर का मतलब क्या है, डी का पोजीशन वेक्टर। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे को बताया गया, हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, डी डिवाइड्स AC in the ratio of 2:3। तो D डिवाइड कर रहा है किसको, AC को, किस रेशियो में कर रहा है भाई, 2:3 में। तो यहां से अगर आप गौर करें तो 2:3 को हम क्या कह देंगे, यहां से हम देख लेंगे M/N। क्या लिख लेंगे भाई, M/N। M/N क्या आ जाएगा, तो M/N आ गया 2:3। तो यहां से M की वैल्यू कितनी आ गई, 2, N की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब उस स्टूडेंट हम फॉर्मूला लगा लेंगे। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वेक्टर को कैसे निकालेंगे भाई, डी वेक्टर बराबर होगा किसके, बहुत आसान सा फॉर्मूला है स्टूडेंट। करना क्या है, पहले लिखेंगे m, क्या लिखेंगे भाई m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर से। सेकंड वेक्टर कौन है, c, तो c का पोजीशन वेक्टर कौन था, c वेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे काम और भी करता हूँ, एक काम और भी करता हूँ, मैं इसको c वेक्टर भी कह देता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी है, 2a माइनस का b। चले भाई, तो यहां से उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद n लिखेंगे, उसके बाद पहले वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर कौन है, a, n डिवाइडेड बाय m प्लस का n।
दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला कहलाता है ये। जब भी कोई पॉइंट किसी दो लाइन के दरमियान में कहीं पे भी करता है डिवाइड, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला लगता है। सिंपल क्या है देखिए, सबसे पहले लिखेंगे m को, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले वेक्टर को, फिर लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद लिखेंगे n को और उसके मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले वेक्टर से, और नीचे क्या आएगा m प्लस का n। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। करना क्या है, वैल्यूज को पुट करें, तो डी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा m, m किसके बराबर है 2 के, c वेक्टर किसके बराबर है 2a वेक्टर माइनस के b वेक्टर के, तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। उसके बाद प्लस n कितना है भाई, n हमारे पास कितना है 3, तो ये आ जाएगा a वेक्टर कितना है, a तो a ही है, तो ये आ जाएगा a वेक्टर। उसके बाद डिवाइडेड बाय m प्लस का n, m और n कितने हैं, m है 2 और n है 3, तो यहां से d वेक्टर कितना आ गया 2 2 जा 4, 4a वेक्टर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b, उसके बाद आ गया प्लस का 3a वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 कितना हो गया, दैट इज 5। तो यहां से d वेक्टर कितना आ गया, प्लस 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 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 7a वेक्टर, और बाकी क्या बच गया माइनस का 2b वेक्टर, और नीचे क्या आ गया भाई 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास निकल के आ गया डी वेक्टर। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास डी का पोजीशन वेक्टर मालूम हो गया। लेकिन क्या हमें डी का पोजीशन वेक्टर निकालना था? जवाब है नहीं, हमें तो किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ई का। तो अब हम यहां देखते हैं डायग्राम में, तो जो ई है ना वो बी और डी का डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ई क्या है, ई डिवाइड्स बी डी इन द रेशो 2:3। तो इसको नोट करें, आगे करते हैं। अच्छा भाई, अब इधर आ जाए। हमने क्या देखा भाई, ई जो है वो डिवाइड कर रहा है बी डी को इन द रेशो 4:1। तो यहां से हमारे पास m रेशो n कितना आ गया 4:1। यहां से हमारे पास ई वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पहले मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर होगा किसके, पहले लिखेंगे m को, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर से। सेकंड वेक्टर कौन है, डी, और डी के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या कहा हुआ है, डी वेक्टर। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा प्लस, उसके बाद लिखेंगे n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले वेक्टर से। फर्स्ट वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कौन है, बी वेक्टर, डिवाइडेड बाय m प्लस का n। तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहां से ई वेक्टर किसके बराबर होगा, m, m कितना है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी वेक्टर से। डी वेक्टर कितना है भाई, वो तो डी ही है, तो ये आ गया डी वेक्टर। उसके बाद प्लस, उसके बाद n वेक्टर, n क्या है भाई 1, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे। अच्छा एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे मैंने डी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी है ना, तो डी वेक्टर की वैल्यू कहाँ है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डी वेक्टर की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद प्लस n, n कितना है भाई 1, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बी वाले वेक्टर से। बी वाला वेक्टर कौन है, वो तो b है, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर ही आएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय m प्लस का n, m कितना है 4 प्लस, और n कितना है हमारे पास 1। तो यहां से ई वेक्टर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पहले वैल्यूज पुट कर देता हूँ उसकी, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने इसके अंदर डी वेक्टर की वैल्यू को पुट कर दिया है, एंड दैट इज 7a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर अपॉन 5। जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा 4 7 जा 28, और साथ में क्या आ जाएगा a वेक्टर प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8b वेक्टर। उसके बाद इसके अपॉन में क्या है भाई 5, तो ये आ गया 5, और उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस बी वेक्टर बन जा बी वेक्टर। अब करूंगा क्या, बहुत आसान काम, क्योंकि डिवाइड वाली जो लाइन है मैं इसको क्या कर दूंगा अलग, और 4 + 1 कितना हो गया 5, ताकि आपके लिए जिंदगी क्या रहे आसान। और यहाँ ब्रैकेट लाजमी लगा दीजिएगा, वरना ये गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लाजमी लगा दीजिएगा। तो यहां से हमारे पास ई वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। जब भी दो फ्रैक्शन को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लेना होगा। करना क्या है, इस 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28a वेक्टर माइनस का 8b वेक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आएगा प्लस, ये आ गया हमारे पास प्लस। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस b वेक्टर से, तो ये आ जाएगा 5b वेक्टर, और इन दोनों को आपस में करेंगे तो 5 1 जा, ये हो जाएगा 5। यहां तक किसी को मसला नहीं है, इंशाअल्लाह बेहतरीन। डिवाइड से किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो 5 के नीचे कौन था, कुछ नहीं था, तो 1, तो 5/1 है, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/5। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहां से
बचा क्या 28 ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 चले गए 3 बड़े नंबर का साइन तो ये आएगा माइनस का 3b वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय 25। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारे पास कौन आ गया, ये हमारे पास ई वेक्टर आ गया। आई होप ये सवाल आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 15 एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। याद रखिएगा ये बात। चले भाई पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमने बोला बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले पढ़ते जाए और डायग्राम को सही से बनाए स्टूडेंट। क्या कह रहा है भाई, x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैंने बोला मिड पॉइंट लगाओ भाई ए बी की लाइन के ऊपर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज x। x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चले भाई, हाँ इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, y डिवाइड्स BC इन रेशियो 1:2। तो भाई देखें BC कौन है, ये रहा। तो यहां कहीं ना कहीं y होगा, कहीं ना कहीं y कहीं भी हो सकता है, कहीं ना कहीं है। तो ये y है, कौन है बेटा, y। ये y क्या कर रहा है, इस लाइन BC को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 में। किस में कर रहा है बेटा, 1:2 में। इतनी बात क्लियर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। शो दैट, साबित करके बताना है, इफ z डिवाइड्स dx। अब dx कहां पर है, ये d है और ये x है, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमें साबित करके बताएंगे जो dx लाइन है इसको डिवाइड कर रहा है कौन, z। इसको डिवाइड कौन कर रहा है भाई, z कर रहा है। किस रेशो में, तो वो लिखा हुआ है 6:1 में। किस में कर रहा है भाई, 6:1 में। ये z क्या कर रहा है, इस लाइन dx को डिवाइड कर रहा है 6:1 में। ये अगर है, अगर का मतलब है ये तो कर ही रहा है, z ये क्या कर रहा है, z इस लाइन dx को डिवाइड लाजमी कर रहा है 6:1 में। तो वो कह रहा है कि अगर ये कर रहा है तो साबित करो देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ay इन 3:4। ay कहां है भाई, ये रहा, a ये रहा, ये y ये रहा, इन दोनों को मिला दो। तो क्या कह रहा है, यही सेम, यही z पॉइंट इस लाइन ay को भी डिवाइड कर रहा है, यही z पॉइंट इस लाइन ay को भी डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, तो कहता है 3:4 में। 3:4 में ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये z पॉइंट है वो इस लाइन ay को भी डिवाइड कर रहा है 3:4 में। आई होप ये बात क्लियर है, ये हमें प्रूफ कर रहा है। सवाल क्लियर होना चाहिए, मैं एक दफा रिपीट कर दूं फटाफट। कहता है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और x जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। फिर कहता है एक y पॉइंट है कहां, BC। तो y पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन BC को 1:2 में। तो कहता है साबित करो अगर dx लाइन को डिवाइड कर रहा है कौन, z, तो ay लाइन को भी कौन डिवाइड करेगा, z ही करेगा। ये हमें प्रूव करना है। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहला काम, आ जाए भाई अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या लिखा, लेट, मान लो पॉइंट ए इज एट ओरिजिन। कहां मानो बेटा पॉइंट ए को, ओरिजिन पे। क्यों, क्योंकि जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान। क्योंकि पॉइंट ए अगर ओरिजिन पर आ गया तो ए वेक्टर की वैल्यू 0। तो मैंने लिख दिया था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए सवाल में कोई वैल्यूज तो दी नहीं है, अब आपको बस साबित करना है। आप जो भी मानो आपकी मर्जी है, बस प्रूफ करके दे दो भाई। तो हमने मान लिया अपनी जिंदगी को आसान बना लिया, डायग्राम को सबसे खूबसूरत बना लिया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बी, तो हमने बोला पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर। पॉइंट सी का सी वेक्टर और पॉइंट डी का डी वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर। अब क्योंकि सारी एबीसीडी की वैल्यू है तो किसी एक की तो वैल्यू निकले। क्योंकि बी की वैल्यू सिंपल, डी की वैल्यू सिंपल, लेकिन सी की वैल्यू सिंपल नहीं है। लेकिन सी की वैल्यू निकाली जा सकती है, सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। सर कैसे, आए जरा पहले सी की वैल्यू निकालते हैं। सही है भाई, तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले निकालेंगे सी वेक्टर। क्या निकालेंगे बेटा, सी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू हम निकालेंगे। चले भाई कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम क्या कहता है, ए बी वेक्टर बराबर होता है किसके,
ए बी वेक्टर बराबर होता है किसके भाई, डी सी वेक्टर के। यही है ना, ए बी वेक्टर बराबर होता है डी सी वेक्टर के। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, तो यह करेंगे बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर देंगे। डी सी वेक्टर किसके बराबर होगा, सी वेक्टर में से डी वेक्टर को माइनस कर देंगे। हमें क्या मालूम करना है, सी वेक्टर। अदर आ जाए जरा, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्या था, वो तो 0 है, इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। तो यहां से सी वेक्टर कितना आ गया भाई, माइनस का डी वेक्टर इधर आके प्लस का, तो ये सी वेक्टर बराबर हो गया बी वेक्टर प्लस के, बी वेक्टर प्लस के डी वेक्टर के। इसे याद रखिएगा। अब इस सवाल में जहां जहां सी वेक्टर आया वहां वहां बी और डी आएगा भाई। सी वेक्टर की जगह पर क्या लिखेंगे, बी वेक्टर प्लस का डी वेक्टर। ये बातें याद रखें। चले भाई, इतना काम हो गया, एक वेक्टर की वैल्यू पता चल गई, बस बहुत है हमारी जिंदगी के लिए। सबसे पहली बात क्या कहता था, वो कहता था x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बुलाओ जरा x को, पहले x को निकालेंगे। क्या मालूम करेंगे भाई, क्या मालूम करेंगे, x क्या, x का पोजीशन वेक्टर मालूम कर लेते हैं पहले। सही है भाई, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाए, हम लिखेंगे x इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। चले भाई, तो यहां से x के वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा भाई, सिंपल, a का वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर प्लस b का वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय 2। कोई भी बोले ना मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कोई मसले वाली बात। जिस वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है उन दोनों वेक्टर को ऐड करो, उन दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करना है, ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2, खत्म हो गई। अगर कोई कहे ना कि बोले भाई बीसी वेक्टर का मिड पॉइंट निकालो, तो क्या करोगे, बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में ऐड करोगे सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल, जिन भी वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है उन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, गेम खत्म। क्लियर हुई बात। तो यहां वो कह रहा था ए बी वेक्टर का मिड पॉइंट कौन है, एक्स। तो हम बोला एक्स वेक्टर किसके बराबर होगा, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। आई होप इट इज क्लियर। बेहतरीन हो गई कहानी। ए वेक्टर किसके बराबर है भाई, बुला लो उसको फटाफट। तो एक्स वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए तो 0 है भाई और बी वेक्टर तो बी है। तो यहां से एक्स वेक्टर कितना आ गया, एक्स वेक्टर तो आ गया भाई 0 प्लस बी लिखने का फायदा नहीं है, तो ये हो गया बी डिवाइडेड बाय 2, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अ एक्स वेक्टर, दिस इज अ एक्स वेक्टर। इसको नोट करें यहां पर, इसको यहां पर नोट कर लें भाई, क्योंकि मैं मिटा दूंगा। यहां तक क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या करना है, उसने क्या कहा था कि एक पॉइंट वाई भी है भाई, वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन बीसी को इन 1:2। आए जरा इस पॉइंट वाई का पोजीशन वेक्टर को तो मालूम कर ले। पहले भाई यहां पर अब हम क्या करेंगे, y के पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ y। तो यहां पे हम करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। यहां पे क्या बोला था भाई उसने कि जो y पॉइंट है, y जो पॉइंट है वो क्या कर रहा था, y डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा था, bc वेक्टर को। किसको डिवाइड कर रहा था भाई, bc वेक्टर को, इन द रेशियो, किस रेशियो में भाई, इन द रेशियो 1:2 भाईजान, 1:2। ये नजर आ रहा है आपको, लेट मी चेक, बिल्कुल बेहतरीन एकदम। चले भाई, ये y क्या कर रहा था भाई, bc को डिवाइड कर रहा था 1:2 में। तो यहां से m रेशियो n कितना आया, तो आप कहेंगे सर 1:2 आ गया। तो यहां से m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। चले भाई, कौन डिवाइड कर रहा था, y, हमें y तो निकालना है, तो y का पोजीशन वेक्टर को हम कह देंगे ये स्मॉल y और एरो लगा देंगे। चले भाई, करना क्या है, फॉर्मूला पहले आता है m, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वेक्टर से। सेकंड वेक्टर कौन है, c, तो c का पोजीशन वेक्टर c वेक्टर प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर मतलब b का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर होती है, बिल्कुल सिंपल। जब भी किसी भी वेक्टर को किसी रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, उसको कैलकुलेट करने का पहले आता है m, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से प्लस n लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से। आई होप इट इज क्लियर। बेहतरीन हो गई कहानी। आ जाए जरा, तो यहां से हमारे पास y वेक्टर क्या आ जाएगा, m कितना है बेचारा 1। सी वेक्टर तो हमने निकाला था b प्लस डी, v वेक्टर प्लस का d वेक्टर
उसके बाद प्लस का n, n कितना है भाई 2, b वेक्टर किसके बराबर, वो तो b ही है, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से y वेक्टर कितना आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी आ जाएगा b प्लस का d, और बाकी क्या आ गया 2b वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं, तो y वेक्टर कितना आ गया 2b और प्लस b, तो कितना हो गया 3b वेक्टर, और बाकी बचा d वेक्टर, और नीचे क्या आ गया 2। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये तो y की वैल्यू आ गई। खूबसूरत है, डब्बे पे बंद कर दो बाबा इसको। तो यहां से हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। आगे क्या कह रहा था वो सुनते हैं उसकी बात। कहता था ये जो z है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको, dx को, किस रेशो में 6:1 में। तो पता लगा लेते हैं z कितना है, तो आए जरा आप z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले भाईजान, अब आते हैं z पर। तो z के बारे में क्या कह रहा था कि जो z है ना वो डिवाइड कर रहा है, z डिवाइड्स किसको, dx को। तो यहां लिखेंगे dx के वेक्टर को किस रेशो में, इन द रेशो, कौन सा रेशो था भाई 6:1, 6:1। तो यहां से m रेशो n कितना आ गया भाई, तो आप कहेंगे सर 6:1। हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, z। तो ये आ जाएगा z वेक्टर जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले आएगा m, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर से। सेकंड वेक्टर कौन है, x वेक्टर बनेगा बाबा, प्लस उसके बाद आएगा n, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर से जो कौन बनेगा d वेक्टर, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस का n। यहां तक क्लियर होती है बात, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, तो ये आएगा z वेक्टर किसके बराबर आ गया, m कितना है 6, x वेक्टर अभी तो निकाला था b/2, b वेक्टर अपॉन 2, एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस का n कितना है वो तो 1 है, और d वेक्टर वो तो d वेक्टर ही है भाई, वो तो d वेक्टर ही है, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस का n, 6 प्लस का 1। 6 और 1 कितने होगा भाई 7, और 2 1 2 एंड 2 3 6। तो यहां से z वेक्टर कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय b, आ गया 3b वेक्टर, प्लस का d1 तो d ही होता है, इसको लिख रहे हैं, और 6 + 1 7। ये कौन आ गया भाई, ये तो z वेक्टर आ गया। ये z क्या कर रहा है, ये z डिवाइड कर रहा है dx लाइन को 6:1 में। यहां तक का काम हमने कुछ प्रूफ नहीं किया अभी तक, अब करेंगे प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो कह रहा था z कर रहा है डिवाइड। ये प्रूफ करना क्या है कि z कर रहा है डिवाइड किसको, लाइन ए वाई को, किस रेशो में 3 रेशो, ये हमें प्रूफ कर रहा है। तो नाउ हम क्या लिखेंगे, लेट, जैसे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, point z also divides किसको, ay वेक्टर को इन द रेशो 3:4। तो हमें ये प्रूव करना है भाईजान कि जो z पॉइंट है ना ये डिवाइड कर रहा है किसको, ए वाई लाइन को इन रेशो 3:4। अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं हमारा सवाल सॉल्व हो गया भाई। तो सर कैसे प्रूव करेंगे आप, सिंपल सी बात है, आए जरा डायग्राम में देखें। क्योंकि ये z पॉइंट अगर dx को डिवाइड कर रहा था, ये तो हमने देखा z की वैल्यू निकाल ली ना, z की वैल्यू बिल्कुल निकाल ली। अब अगर हम ay से भी z की वैल्यू निकालें, अगर तो ये z की वैल्यू इसकी जितनी आ गई, सेम आ गई, इसका मतलब ये z पॉइंट इस लाइन dx को भी डिवाइड कर रहा था, ये पॉइंट z ay को भी डिवाइड कर रहा था, ये प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, वापस z की वैल्यू निकालेंगे। अगर z की वैल्यू इस वैल्यू जैसी आ गई, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया भाई, हमने प्रूव कर दिया। आए जरा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ वापिस हम z निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला m आएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, m रेशो n क्या हो गया भाई, m रेशो n कितना आ गया, दैट इज 3:4। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, z वेक्टर कैसे निकालेंगे, m मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर कौन है y, उसके बाद प्लस, उसके बाद आएगा n,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेक्टर से, वो कौन है, ए एन डिवाइडेड बाय एम प्लस का एन। यहां तक की बात क्लियर है, खुश है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां से आ जाए भाई, जेड वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एम, एम कितना था 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद वाई वेक्टर कितना था 3b प्लस का डी, 3b वेक्टर प्लस का डी वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास कौन था, y। चले भाई, उसके बाद प्लस का n, n कितना है भाई, n तो 4 है, ये आ गया 4 मोहब्बत के साथ। उसके बाद a वेक्टर तो a वेक्टर है, उसको भी छोड़ दो भाई, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस का n, m और n कितना है भाई 3 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4। तो यहां से z वेक्टर कितना आ गया भाई। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, आप लोग यही कह रहे होंगे कि सर आपने जो y पॉइंट निकाला उसके अंदर नीचे सम ऑफ द रेशियो करना भूल गए, आपने 2 में 1 को ऐड नहीं किया, तो 2 में 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 3, तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सही कर लूं भाई इसकी वैल्यू, जब भी बोलें कि आंसर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आ जाए वापस जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा 3b प्लस का d डिवाइडेड बाय 3। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो z वेक्टर इज इक्वल टू 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, तो ये आ जाएगा 3b वेक्टर प्लस का d वेक्टर प्लस का 4, a वेक्टर कितना है 0, 4 और 3 कितने होगा 7, तो यहां से z वेक्टर क्या आ गया भाई 3b वेक्टर प्लस का d वेक्टर डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से अगर आप देखें तो क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ गई, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यहां से हैंस क्या बोल देंगे भाई, z divides, z lies on, यहाँ पे हम लिख देंगे let, hence z also divide ay vector in the ratio, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा था, दैट इज 3:4। यहां से स्टूडेंट यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा सवाल होता है कंप्लीट। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।